बहनें साथ मिलकर इस बहनाचारे के जश्न बहना दूज पर प्रण लेते हैं, वादा करते हैं कि हम सब बहनें इस बहन बहन के रिश्ते को और मजबूत करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में बराबर भागीदारी निभाएंगे और समाज नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में एकल महिला नारी संगठन द्वारा बहन दूज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्रीमती सविता कृष्णैया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक, साथ ही श्री मनोज कुमार मीणा, उप निदेशक महिला एवं बाल कल्याण विभाग थे। देखिए हमारे साथी ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट कार्यक्रम स्थल से। कोटा में एकल नारी संगठन द्वारा जो बहन दूज का कार्यक्रम दिवाली बाद प्रतिवर्ष किया जाता है, एकल महिला संगठन कोटा की अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला द्वारा एक मांग पत्र माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि इस संस्था को चलाने के लिए भूखंड आवंटित किया जाए अथवा हमें बना बनाया भवन दिलवाया जाए। देखिए आप हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उसके समारोह में जिस तरीके का उत्साह मैं देख रहा हूं, एक बहन दूसरे बहन का हाथ पकड़कर संकल्प ले रही है कि हम सब बहनें एक हैं, सामूहिक है और सब मिलकर अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ भी लड़ेंगे और समता मूलक समाज बनाने के लिए संकल्प होकर प्रयास भी करेंगे। मुझे खुशी है कि इस संगठन की महिलाओं में उत्साह है, उमंग है, आत्मविश्वास है और नए भारत के निर्माण का संकल्प भी है। आप सब मेरी बहनें हैं। आप जिस संकट से लड़ती हैं, जिस चुनौतियों से लड़ती हैं, जिस आपदा से आप निकले हैं, ये संकट, चुनौती, आपदा को आपने अवसर में परिवर्तन करने का काम किया। आपने अपनी जिंदगी को, जो संघर्ष की जिंदगी थी, जो चुनौतियों की जिंदगी थी, आपने संकल्प लेकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो जिए सही, लेकिन आपने समाज की उन सब एकल महिला जो विधवा है, परित्यागिया है, एकल है, उन्होंने सामूहिकता के साथ मिलकर सब हम किस तरीके से एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिस समाज को संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। और इसीलिए उस समाज के निर्माण में हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। मैं जानता हूं आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत संकट है आपके जीवन में, लेकिन आप निश्चित मानिए मैं हमेशा आपके साथ एक भाई के रूप में आपके साथ खड़ा हूं। हर चुनौतियों के, हर संकट में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपका जीवन में उजाला हो, आपके जीवन के अंदर चुनौतियों, संकट के बाद जो आत्मविश्वास पैदा आप में हुआ है, जो कुछ समाज में परिवर्तन का बीड़ा आपने उठाया है, निश्चित रूप से आपका संकल्प पूरा होगा। आपने जो बातें मेरे सामने रखी है, मैं उचित
स्थानों पर उनको पहुंचाऊंगा भी सही। और आप निश्चित रहें, व्यक्तिगत जीवन में भी आपको कोई परेशानी हो तो आपका भाई आपके साथ है। आप सब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। आप खुद स्वरोजगार के माध्यम से अपने अपने परिवार पे खड़ा होकर आने वाले परिवार के लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने का जीवन का आपका संकल्प है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक साथ मिलकर आपकी समस्याओं, आपकी चुनौतियों को, संकट को समझें और किस तरीके से हम चुनौतियों, संकटों का समाधान कर सकते हैं, उसके लिए आप कार्य योजना बनाएं। हमेशा मैं आपके साथ हूं, राज्य सरकार आपके साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके साथ हैं। वो तो चाहते हैं कि देश के अंदर महिलाएं आने वाले समय में नेतृत्व करें। महिलाएं सामाजिक समरसता की एक संदेश देती है। अपने परिवार को जिन कठिन परिस्थितियों में पालन पोषण करती है, उन कठिन परिस्थितियों के अंदर हमेशा वो आपके साथ खड़े हैं। आप निश्चित मानिए, कोटा बूंदी हो, राज्य हो, देश हो, आपके हर संकट, हर चुनौतियों के लिए आपका भाई आपके साथ है। आप सबको बहुत बहुत भैया दूज की बधाई, शुभकामनाएं। माननीय श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को बताया कि सामूहिक शक्ति जीवन में जिस संकट, चुनौतियों से वो लड़ती है और उस चुनौतियों, संघर्षों से लड़ती हुई वह भविष्य की जिंदगियों को जीने की एक राह बनाती है। उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होती है, बहुत संकट होते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास कि हम सब एकल नारी मिलकर किस तरीके से समाज में अन्याय, अत्याचार के खिलाफ भी लड़ें, एक समता मूलक समाज की स्थापना भी करें और उसके साथ हम अपने पैरों पे खड़े होकर रोजगार कर अपने परिवार का पालन पोषण करें। ये आशा है। भैया दूज पर मैं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो एकल नारी नहीं है, कि भाई के साथ उनके हर चुनौती और संकट उनके साथ है। हम चाहते हैं कि वो स्वरोजगार के रूप में रोजगार करना चाहती है, वो उद्यमी बनना चाहती है। केंद्र राज्य सरकारी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ इनको मिलेगा और वो स्वावलंबन होकर। कार्यक्रम को राजाराम कर्मयोगी के साथ महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मनोज कुमार मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक श्रीमती सविता कृष्णैया ने संबोधित किया। इस अवसर पर एक पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें बालिकाओं को बैड टच, गुड टच के बारे में बताया गया और सचेत रहने के लिए कहा गया। कर्मयोगी संस्थान की नाटक मंचन टीम से प्रभा नेहा को स्मृति चिन्ह भेंट किया कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता रीना शर्मा, कर्मयोगी संस्थान से राजाराम कर्मयोगी, अलका दुलारी, युधिष्ठिर चांसी और के साथ यज्ञदत्त हाड़ा ने भी सहयोग किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में भाग लिया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की। आपने अभी दिवाली के बाद एक त्यौहार आता है भाई दूज। भाई दूज तो काफी सुना होगा, लेकिन कोटा में एकल नारी महिला संगठन एक ऐसा संगठन है जो बहना दूज कार्यक्रम करता है और इस एकल महिला संगठन में विधवा प्रतिष्ठा या किसी कारणवश अकेली जो महिलाएं रह रही हैं, वो इस संगठन की पदाधिकारी हैं, जुड़ी हुई हैं, मेंबर हैं। इस संगठन को चंद्रकला जी चला रही हैं और काफी लंबे समय से कार्यक्रम चला रही हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे श्रीमान ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री मनोज जी मीणा हैं, जो कि महिला बाल अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर। स्वागत है आपका सर। आप ये बताइए कि आपका विभाग इस प्रकार की जो महिला हैं उनके बारे में आपके यहाँ
क्या क्या स्कीम है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एकल नारी संगठन को कि उन्होंने इस प्रकार का एक प्रोग्राम आयोजित किया। और जैसे कि आपने कहा कि किस प्रकार इनके लिए किस प्रकार की हमारी स्कीम से चलाई जा रही है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस स्कीम है जिसमें से एक तो जो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है, जो बैंक लोन स्कीम है, उसमें प्रावधान ये किया हुआ कि किसी प्रकार से अगर कोई महिला एकल है, विधवा है, परित्यक्ता है, उसको सब्सिडी बेस पे हम अनुदान देने का उसमें काम करते हैं। और इन्हीं संगठन की और इन्हीं अपने कोटा जिले की बहुत सी एकल महिलाएं जिनको हमने लोन दे भी रखा है और अपने उस लोन के आधार पर अपने खुद का व्यवसाय भी वो चला रही है। इसके अतिरिक्त अभी एक और स्कीम सरकार के द्वारा अनाउंस की गई थी लास्ट ईयर कि जो हम एक मार्केटिंग प्लेस होता है जो महिलाओं को पहले से अवेलेबल करवा रहे थे, वो खास तौर से एसएचजी महिलाओं के लिए होता था। अब उसमें प्रावधान कर दिया गया कि एकल महिला भी अगर वो किस प्रकार का उद्यम चला रही है, व्यवसाय कर रही है, तो उसको भी उस मेले में मार्केट के लिए प्लेस यानी पोस्ट हम उनको दुकानों को अवेलेबल करवाएंगे। तो ये ऐसी स्कीम है जो खासतौर से एकल महिलाओं के लिए है। बाकी तो वैसे डिपार्टमेंट महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए तो जो भी स्कीमें बहुत सारी है वो सब उनके लिए चल रही है। सर एक प्रश्न है जी। कि क्या आपका डिपार्टमेंट जी राजस्थान का जो हर जिले में उद्योग मंत्रालय होता है, जी। उद्योग मंत्रालय से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए टास्क फोर्स चलाए जाते हैं, जी। तो इस प्रकार कोई ट्रेनिंग दिलवाने के लिए भी कुछ प्लानिंग कर रहा है क्या? देखो जैसे आपने कहा ट्रेनिंग के लिए, हालांकि पहले भी हमारी बहुत सी ट्रेनिंग चलती भी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने ये कर दिया है कि जो ट्रेनिंग का पार्ट जो हमारा होता है वो हम एनजीओ के मार्फत से न करवाकर अभी सरकार ने RSLDC के मार्फत से करवा दिया है। तो इसमें जो भी इच्छुक महिलाएं होती है तो चाहती है कि हम क्षेत्र विशेष के अंदर लगभग 20 या 30 महिलाएं ग्रुपिंग होती है, तो हम उनको ट्रेनिंग अवेलेबल भी करवाते हैं। जस्ट अभी हमने इसमें अगस्त महीने के अंदर जो एशियन पेंट कंपनी है उसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई थी। तो ऐसा मतलब ट्रेनिंग में चलती रहती है, तो किसी प्रकार की नीड होती है तो उससे अकॉर्डिंग प्रपोजल बनाकर हम ऊपर भेज भी देते हैं। ये जो एशियन पेंट कंपनी है, इससे जो आपने ट्रेनिंग जी, कराई थी, जी। तो इसका आउटपुट क्या निकला ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे कहा इसमें यह है कि एशियन पेंट जो कंपनी है उसने खुद ने प्रॉमिस किया है कि हमने पहले अभी आपको बेसिक आपको ट्रेनिंग हमने दी है। बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद में आप खुद के स्तर पर एक बार इसको आप सुचारू रखिए। इसको सुचारू रखने के बाद में अगर आप इसमें पारंगत हो जाते हैं और आपको चाहता है कि हमें और भी आगे ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग की बात नहीं, उनका ये भी कहना क्या था, अगर किसी को किसी प्रकार का प्लेसमेंट भी चाहिए, वो चाहता है कि नहीं मैं इस चीज में एक कुशल हो गया, मुझे आप कहीं पर जॉब भी दे सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि हम आपको वहां पर जॉब ऑफर कर देंगे। सर इसमें किस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी? इसमें उन्होंने 3 तरह की प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि एशियन पेंट में जानते हो तो रंग रंगों वाला काम ही करता है वो। तो एक तो उन्होंने वॉल पेंटिंग ट्रेनिंग दी थी उन्होंने, एक उन्होंने दी थी जो अपना ऊंट का काम होता है, ऊंट पे ट्रेनिंग वाला लकड़ी के जो भी अपने फीचर होते हैं उनकी दी थी। एक उन्होंने विंडो ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने विंडो पेंटिंग और ट्रेनिंग दी थी उन्होंने। तो ये 3 टाइप ट्रेनिंग उन्होंने दी, उनको महिलाओं को प्रोवाइड की थी उसके अंदर। आज इस एकल महिला संगठन के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जॉइंट डायरेक्टर श्रीमती सविता कृष्णैया जी हमारे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं मैडम से। मैडम आप ये बताइए, आपका विभाग इस प्रकार की महिलाएं हैं जो समाज में अकेली रह रही हैं, उनके भलाई के लिए आपके यहाँ कोई योजना है, स्कीम है? यदि है तो आप किस तरीके से उनको लाभ दिलाते हैं? देखिए, इस तरह की जो महिलाएं हैं जो अकेली हैं, यानी विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी कारण से अकेली रह जाती हैं, उनके लिए ये एकल नारी संगठन बना हुआ है। और इस संगठन की जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी मदद से हम इन महिलाओं तक इन विभाग की योजनाओं को पहुंचाते हैं। तो इन महिलाओं के लिए एकल नारी पेंशन योजना है, जिसमें विधवा महिलाएं या परित्यक्ता महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं जो हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। कितनी पेंशन? अभी न्यूनतम पेंशन पूरे राज्य में 1150 रुपये है और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला को 1500 रुपये पेंशन मिलती है। तो उस पेंशन के लिए करना होता है। परित्यक्ता पेंशन में जो महिलाएं जिनका पति से विवाद हो गया, अलग रह रही हैं, 3 साल से अधिक का समय हो गया, तो वो अपने उपखंड अधिकारी से परित्यक्ता प्रमाण पत्र बनवा करके और परित्यक्ता पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। जो तलाकशुदा हैं वो अपनी तलाक की जो डिग्री है उसके माध्यम से आवेदन कर सकती है, और विधवा महिला जो हैं वो अपने पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकती है। तो उपरोक्त तीनों ही श्रेणी की महिलाओं को पेंशन का लाभ। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके पति
जिंदे भी हैं और ना भी है, गायब हो गए या जेल चले गए, तो उनकी आइडेंटिटी के लिए आप कैसे, मतलब उनको क्या इस क्राइटेरिया में रखोगे नहीं रखोगे? देखिए वो जहाँ रह रही है उस श्रेणी उस जगह के जो वार्ड कार्ड ग्राम सेवक पटवारी वगैरह हैं, उनके प्रमाणीकरण के पश्चात उस क्षेत्र के वीडियो के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, उपखंड अधिकारी के द्वारा उनके लिए परित्यक्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यानी जो जिसका पति उनकी देखभाल नहीं कर रहा, उनके साथ नहीं रहता, उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, तो वो महिलाएं परित्यक्ता की श्रेणी में आती हैं। तो उनको पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशन का लाभ मिलने के बाद उनको पालनहार योजना का भी लाभ मिलता है और उनके 2 बच्चों के 18 वर्ष के होने तक राज्य सरकार के द्वारा 6 वर्ष की आयु तक 750 रुपये और उसके 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह पालनहार योजना में उनको दिए जाते हैं। मैडम ये जो पेंशन है आप इंश्योर करते हो कि पर मंथ इनके खाते में आए, या फिर उसके लिए भी टाइम पीरियड लगता है, या किस तरह, क्योंकि कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट हर महीने होता है, इसके लिए आपका डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि प्रति माह इनके खाते में पेंशन आ जाए? देखिए जो पेंशन के भुगतान का जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज हो गया है और जो निदेशालय विशेष सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का निदेशालय है, वहाँ पे जो पेंशन शाखा है उसके द्वारा पूरे राजस्थान की जो भी पेंशनर्स हैं, लगभग 90 लाख पेंशनर्स हमारे हैं, जिसमें सभी श्रेणी के पेंशनर्स हैं, उनका भुगतान वहीं से सीधे ही उनके खातों में राशि भेजी जाती है और उनको उस खाते में सीधे राशि प्राप्त होती है। जल्दी तो ले लेंगे। एकल महिला जो संगठन है राजस्थान में, विशेषकर मैं हाड़ौती संभाग कोटा की बात कर रहा हूँ, जब इस संगठन का नाम आता है तो चंद्रकला जी का नाम आता है, क्योंकि चंद्रकला जी पिछले लंबे समय से ऐसी एकल महिलाएं हैं जो किसी कारणवश विधवा हो, परित्यक्ता हो, या जिन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की हो, ऐसी महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं मैडम से। मैडम आप ये बताइए, आपका जो संगठन है वर्तमान में इन महिलाओं के लिए क्या क्या काम कर रहा है? एकल नारी शक्ति संगठन पिछले 25 साल से काम कर रहा है पूरे राजस्थान में और 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी संगठन में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, ऐसी महिलाएं जिनके पति बीमारी से लाचार हैं या जेल चले गए, वो सब महिलाएं इसकी सदस्य हैं और अभी राजस्थान में लगभग 97,000 महिलाएं हमारे संगठन में जुड़ी हुई हैं। संगठन का मेन काम ये है कि क्योंकि अगर हम कल्याण उत्थान का कुछ सामान देने वाला काम है इस तरह का, तो हम लोग सबका सशक्तिकरण नहीं कर सकते, लेकिन संगठन का काम ये है कि हर महिला को सशक्त बनाना, उसकी हिम्मत बनना, क्योंकि सबसे पहले जब एकल होती है तो उसकी हिम्मत टूटती है, उसको एक भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो संगठन में जो हजारों महिलाएं हैं एक दूसरे में परस्पर सबका सहयोग करती हैं, एक दूसरे का साथ देती हैं, जो भी सुख दुख आता है उनका, और उसके बाद फिर उनका जागरूकता, उनके अधिकार की बात करती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जब महिला संगठन से जुड़ती है तो उसको सब योजनाओं की जानकारी होती है, वो कहाँ जा सकती है, कहाँ पर उसकी समस्या का समाधान होगा, उसको सही मार्गदर्शन, सही रास्ता मिलता है और सब बहनें उसको सहयोग करती है, चाहे वो सरकारी योजना से जुड़ा हो, चाहे वो कानूनी अधिकार से जुड़ा हुआ हो, चाहे उनके संपत्ति अधिकार से जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे का सपोर्ट करती है। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही है उसका क्रियान्वयन का काम भी करता है। और सरकार को एकल महिलाओं के लिए और क्या जरूरत है, किस तरह की योजनाएं बनाने की जरूरत है, वो संगठन समय समय पर अपनी मांगे सरकार के साथ बातचीत करता है, अपनी समस्याएं रखता है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, कि एकल महिलाओं के लिए स्टेट लेवल पर, केंद्र लेवल पर इस तरह की कोई नीति बने। अभी वर्तमान में प्रमुख समस्या क्या है इस संगठन की, बताओ? अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है जो एकल महिलाओं के लिए है, और दूसरा है कि हिंसा, जिस तरह की हिंसाएं हो रही है महिलाओं के साथ, उसमें खास तौर से एकल महिलाओं के साथ काफी हिंसा हो रही है। तो वो सबसे ज्यादा शिकार बन रही है, क्योंकि सबको लगता है कि एकल महिलाएं कमजोर है, जो समाज का नजरिया है, लोगों का नजरिया है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं है, तो वो एक बड़ी समस्या है। तो रोजगार और हिंसा और उनका जो अधिकार है संपत्ति और जमीन का, वो तीन स्वावलंबी बनाने के लिए, क्योंकि जिंदगी में सरवाइव करने के लिए धन की जरूरत होती है, स्वावलंबी बनाने के लिए आपका संगठन इन महिलाओं की किस प्रकार मदद कर रहा है? जैसे कोई ट्रेनिंग दिलवा रहा है या कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जैसा कि अभी बताया था डीडी साहब ने कि ये एक हाट बाजार लगाते हैं जहां महिलाओं के प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो ऐसा कुछ आपके इसमें चल रहा है क्या कुछ? बिल्कुल, जैसे हमारे सबसे ज्यादा जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो महिला किसान महिलाएं हैं,
जो खेती का काम करती, किसानी का काम करती। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हमारा संगठन है, तो वहां पर किस तरह से महिला किसानी में जैविक खेती करके अपना और उन्नत बना सकती है, ज्यादा किचन गार्डन वगैरह इस तरह का काम है। लेकिन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जो है और भी बहुत सारी संस्थाएं और सरकार के कार्यक्रम जैसे हम सुन रहे हैं कि चल रहे हैं, तो हम लोग उनको लिंकेज करते हैं, क्योंकि इतनी लाखों महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम हम अकेले नहीं कर सकते। अच्छा, बिरला जी से आज आपने क्या मांग की है बताइए, आखिरी क्वेश्चन। बिल्कुल, बिरला जी से हम लोगों ने मांग की है कि जो भारत सरकार है वो एकल महिलाओं के लिए, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर एकल महिलाएं हैं भारत के अंदर, जो इसमें बहुत सारे देश है जिनकी तो आबादी भी नहीं है, 5 करोड़ से कम ही है उनकी आबादी। तो इतनी महिलाएं हैं तो उनके लिए एक अलग से बजट होना चाहिए, अलग से एकल महिला प्रकोष्ठ होना चाहिए और अलग से एकल महिलाओं के लिए नीति बननी चाहिए, ताकि वो समाज में सम्मान, गरिमापूर्ण जीवन जी सके बाकी लोगों की तरह। ये हमारी मुख्य मांग थी। चंद्रकला जी, आज ये जो बहना दूज का कार्यक्रम था, इसमें कितनी आपकी सखी या महिलाएं या बहनें कितनी थी, नंबर कितने थे इनके? अभी कम से कम कोटा सिटी की 8-10 बस्तियों से हमारी बहनें थी, 300 के लगभग बहनें हैं जो अलग अलग संगठन के सदस्य हैं। वैसे तो हमारे कोटा में 1000 से ऊपर एकल महिलाएं हैं जो संगठन के सदस्य हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम में 300 बहनों ने भाग लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कार्यालय है ये क्या किराए का है या आपका अपना है, ये बताइए। ये कार्यालय हमारा 19 साल से यहीं पर ही है और ये किराए से ही है। किराए से? तो हमने उनसे, ओम बिरला जी से इसके लिए भी मांग की है कि हमको कोई जगह या भूखंड उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग छोटा मोटा कार्यालय हमारा बना सके एकल बहनों के लिए। मैडम, इसके जो जैसे आप ये कार्यक्रम करते हैं, इस पर खर्चा होता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? अभी ये जो बहना दूज कार्यक्रम है, खास तौर से हमारा ये खुद बहनें स्थानीय स्तर से चंदा इकट्ठा करती हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करती हैं? आपस में करती हैं, और जो लोग देते हैं, सहयोगी हैं, जो भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, वो लोग देते हैं। ये पूरा कार्यक्रम चंदे से, हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास इस तरह का कोई बजट नहीं है, तो उसी से ये कार्यक्रम होता है। पूरे राजस्थान में होता है, हर जगह बहनें चंदा इकट्ठा कर करके कार्यक्रम करती हैं। हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए।